हेलो फ्रेंड्स, मैं सौ गौरव एंड यू आर वाचिंग सब्सक्राइब। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो एसएससी सीपीओ का फाइनली जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो गया है। ठीक है, 10 अक्टूबर को रात को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अब जितनी भी चीज़ें हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताया गया और ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को लगभग 43 यानी 4300 के अराउंड वैकेंसी है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एज एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या पोस्टें हैं, क्या क्या उनका रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में वीडियो है। ठीक है, उम्मीद ये कोशिश ये करना कि फटाफट लास्ट तक वीडियो में आप बने रहो। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो डेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि पता है आपको 10/8 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, यानी 10 अगस्त से इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और 30 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो नवंबर 2022 में आपका कंडक्ट होगा। यानी अभी से आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 3 महीने आपके पास हैं तैयारी के लिए। ठीक है, तो अभी से आप जी जान से इसकी प्रिपरेशन में लग सकते हैं। अब इसमें आप लगते किस में हो, तो इसमें आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी जितने भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स हैं उनमें ऐसा ही आप लगते हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कितना पे स्केल रहता है, यानी सैलरी की क्या अगर हम बात करें, तो द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, यानी लेवल 6 का आपको पेमेंट दी जाती है 35,000 यानी 35,400 से लेके 1,12,400 इनके बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, यानी कुल मिला के फाइनली वो प्रमोशन आपका होते होते यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 35,400 से आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ये एवरेज 40,000 के अराउंड आपकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, और ये जो है आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गैजेटेड है। नॉन गैजेटेड, देखिए गैजेटेड वो होती है जैसे कि आप यूपीएससी के थ्रू जितनी भी पोस्टेज हैं वो सारी गैजेटेड हैं, ग्रुप ए की होती हैं, और सीजीएल की जितनी हैं वो भी ग्रुप बी है और सीपीओ भी ग्रुप बी है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि सीजीएल में जितनी भी ग्रुप बी की वैकेंसी होती है वो गैजेटेड होती है, लेकिन सब जो एसआई, जीडी और सीपीओ मतलब इनमें जो है सीपीओ की जो वैकेंसी है वो नॉन गैजेटेड कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इसमें अगर आप दिल्ली पुलिस में ऐसा ही लगना चाहते हो तो इसमें द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ 35,000, मतलब वही सैलरी का भी इसमें सेम है। ठीक है, और ये ग्रुप सी में कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए वो ग्रुप बी की मानी जाती हैं क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस बी में आती हैं, और दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से ये कहता है कि ये जो पोस्ट है ये हम ग्रुप सी में रखते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो ये दिल्ली पुलिस में अगर कितनी मेल की वैकेंसी है, ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख जाएंगी। ठीक है, यूआर की 89 है, ओबीसी की 42 है, एससी की 24, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 23, यानी टोटल 180। इस तरीके से एक्स सर्विसमैन की 13 है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की 23 कैंडिडेट के लिए 23 है, तो कुल मिला के 228 आपकी मिल जाएगी। इसी तरीके से फीमेल की अगर मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस में तो 112 टोटल पोस्टेज हैं। ठीक है, और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें अलग अलग मिल जाएगा आपको। ठीक है, बीएसएफ में टोटल 336 है, सीआरपीएफ में 3000। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगी, सीआरपीएफ में। ठीक है, सीआरपीएफ में क्योंकि कैंडिडेट्स थोड़े कम इंटरेस्टेड होते हैं तो इसमें थोड़ी वैकेंसी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में। ठीक है, 3006 इसमें टोटल वैकेंसी है, देख रहे हो आप, मेल फीमेल इन सभी में। और बाकी इसके अलावा आईटीबीपी 162, एसएसबी 210, तो इस तरीके से टोटल आपकी 3791 के अराउंड ये पोस्ट हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन का आपको पता ही है, इसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन होता है इसमें। ठीक है, 50% जैसे OBC का 27%, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज में भी इनको छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की मिलती है। ठीक है, नेशनैलिटी ये सब हटाओ, एज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज लिमिट। ठीक है, इसी में बहुत से स्टूडेंट्स पता नहीं होगा, लेकिन जो अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है अभी, ठीक, एज लिमिट का। देखिए, इसमें एज लिमिट में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एज की वजह से इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, इसमें जो एज कैलकुलेट है, एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम
20 20 to 25 ईयर, यानी आपकी जो उम्र है वो कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST हो तो मैक्सिमम एज में छूट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है साफ साफ कि आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1/1/2022 से कैलकुलेट होगी, यानी 1/1/2022 इससे पहले अगर मतलब 1/1/2022 से तक आप 20 साल के हो जाने चाहिए, यानी जनवरी 2022 के बाद अगर आप 20 साल के हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने बताई दिया, OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला एक्सपेंशन वगैरह, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर देखते हैं। देखो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये सब हटाओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सिंपल सा फंडा है कि आप किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी इसकी पोस्ट चाहते हो तो आपके पास 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। एक तो आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, प्लस में आपके पास एक वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है दोनों, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है। हाउ टू अप्लाई ये सारी आपको प्रोसेस पता ही होगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। इसमें फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूँगा। सेंटर भी अलग अलग सारे ही लगभग आपको मिल जाएंगे। फिर अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो क्या है, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि किस तरीके से क्या क्या पैटर्न होगा और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले जो पेपर होगा वो आपका होगा प्रीलिम्स का, जिसमें आपके रीजनिंग, GK, मैथ, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, इन सभी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स से, और 2 घंटे का पेपर आपका होगा। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये 200 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो इस पेपर के बाद आपका होता है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। उस फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, गोला फेंक, ये सारा जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो फाइनली बैठते हैं मेंस में। और मेंस का पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। इसके बाद आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनती है। फाइनल कट ऑफ में आपके प्री के मार्क्स प्लस इंग्लिश यानी मेंस के मार्क्स जोड़ के 200 400 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। और 400 में से जितने आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी अनुसार आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में एज a SI पोस्ट मिलती है। इसमें NCC की भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ए सर्टिफिकेट पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये अच्छी बात है। यहाँ पे बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपरों में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4-4 नंबर दोनों एग्ज़ाम में, बी सर्टिफिकेट 6-6 नंबर दोनों एग्ज़ाम में, यानी 12 नंबर का फ़ायदा, और सी है तो लगभग 10 और 10, मतलब 10 और 10 20 नंबर आपको NCC में मिलेंगे, ठीक है। तो NCC सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है आपके पास। सिलेबस इसमें वही सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सिलेबस ज़रूरी नहीं है बताना, अगर चाहें तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, सक्सेस प्राइम को ज्वाइन करके आप वहाँ से सारा डिटेल जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वही जो CGL के टॉपिक हैं सारे, वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिज़िकल में क्या क्या पूछा जाता है उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो डिटेल सिलेबस का तो उसको थोड़ा आम भाषा में ईजी तरीके से करके बाद में करा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या क्या फ़िज़िकल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल में ही 90% स्टूडेंट फ़िज़िकल में ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फ़िज़िकल अच्छा खासा होता है। हाइट इसमें 170 मांगी है, और जो इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST की 162 होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए, ये हाइट का क्राइटेरिया होता है। और चेस्ट का भी है इसमें, चेस्ट अगर आप मेल हो जनरल तो 80 और 50 और एक्सपेंशन के वाले 85 होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद इसमें वेट का कोई पंगा नहीं होता। उसके अलावा अगर हम देखें मेल की जो 100 मीटर की एक रेस होगी जो 16 सेकंड में पार करनी है, फिर 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर की 3 चांस जिसमें आपको मिलते हैं, हाई जंप है 1.2 मीटर की जिसके लिए 3 मौके मिलेंगे, और शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक 4.5 मीटर का जिसके लिए 3 मौके मिलते हैं, यानी ये 5 चीज़ें हैं। फीमेल अगर हो आप थोड़ी सी छूट मिल जाती है, 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में, 800 मीटर की रनिंग होगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की होगी, और हाई जंप 0.9, इसमें गोला फेंक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। मेडिकल वगैरह तो नॉर्मल वही चीज़ें होती हैं जो रहती हैं, ठीक है।
और इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आपकी एज है, अगर आप 1 जनवरी 2022 तक 20 साल के हो गए हो, ठीक है, और आप ग्रेजुएट हो, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर बात कर लें क्या इसका एग्ज़ाम किस तरीके का लेवल होता है, तो लेवल इसका नॉर्मल ही रहता है। अगर आप CGL या CPU MTS कोई भी एग्ज़ाम आपने मतलब किसी भी तरह का पहले दिया है तो आपको आइडिया होगा, उसी तरीके का प्री रहता है। प्री इतना टफ नहीं होता है और इंग्लिश का भी इतना टफ नहीं होता है, नॉर्मल। अगर आप 2-3 महीने भी अच्छे से कर लो और आपका फ़िज़िकल वगैरह ठीक है तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, क्योंकि CGL के ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं प्री में पास होकर फ़िज़िकल में बाहर हो जाते हैं। तो मेंस में फिर वो वही बच्चे कुछ जो होते हैं वो इंग्लिश का एग्ज़ाम देके फाइनली लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म भरें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी वीडियो बना दूँगा। और इसके अलावा कोई अपडेट आपको चाहिए सिलेबस या कुछ डिटेल में पता करना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।